नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कुंडली मिलान के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो वीडियो है वो पेड है, क्योंकि जो आज की जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, आज की जो वीडियो है वो है कुंडली मिलान के ऊपर। और जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने कुंडली मिलान के बारे में पूछा था और इनके जो चार्जेस हैं उन्होंने पे किए हुए हैं। ये पेड सर्विस है। तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर होगा। साथ में उनको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और साथ में जो भी कोई सीख रहा है उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ अभी तक, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो वीडियोस हैं वो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होती रहें, और जो मेरे जो कंटिन्यू चल रहे थे टॉपिक्स वो वैसे ही चलते रहें। ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक जो हैं मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी सीरीज़ में। इसमें जो लगन वाइज लगन और ग्रह बाई ग्रह जो है, मैं सारी कुंडलियाँ, जैसे मेष लगन की कुंडली हो गई, वृष लगन की कुंडली होगी, तो सारी की सारी कुंडलियों को वन बाय वन मैं एक्सप्लोर करूंगा। और कौन से ग्रह किस स्थान पे हों तो कैसा रिजल्ट मिलता है, वो सारा का सारा जो है कुंडलियों में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टाइम का वेस्टेज ना करते हुए मैं इस जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे कुंडली के बारे में। तो आपको देखने में यहाँ पे लग ही रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुंडलियाँ जो हैं वो यहाँ पे डिटेल मैंने ऑलरेडी ही भर दी है। और यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे रोहित, रमेश्वर, वत्कार, ये लड़की की कुंडली है, लड़की की डिटेल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे वैशाली रामचंद्र सावंत, ये लड़की कुंडली है। ठीक है। तो ये जो उनके नाम है, इसी के आधार पे यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पुरुष लिखा हुआ है ये लड़की की डिटेल है, और जहाँ पे स्त्री लिखा हुआ है वो लड़की की डिटेल है। ठीक है। तो मैं डिटेल के बारे में आपको बता दूं, तो जन्म तिथि है इनकी, पुरुष की जो लड़का है उसकी बता दूं मैं, तो वो है 18 अप्रैल 1993, रविवार का दिन था। और बात करूँ लड़की की, तो लड़की जो है वो है 6 जुलाई 1994, बुधवार का उनका जन्म है। बात करें जन्म समय की, तो लड़की का जन्म समय है 11:10 सुबह का। और लड़की की बात करूं तो लड़की का समय है 10:10 रात का। ठीक है। और जन्म स्थान है, लड़की का जन्म स्थान है वेलगम, कर्नाटका। और लड़की का जन्म स्थान है वो है कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको नीचे हम देखने को मिलेगा, मैं नीचे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राशि और राशियों के नक्षत्र, राशि स्वामी, सारा जो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और इसके साथ में, क्योंकि अब बात करूँगा मैं कुंडली मिलान के, जो अष्टकूट मिलान है, जो अष्टकूट होते हैं उसमें जो इनका मिलान होता है उसको हम देखा जाता है कुंडली में कि कितने कितने नंबर जो है उसको मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुंडली मिलान के लिए हमें जो डिटेल चाहिए होती है वो हमें वाकड़ा चक्र जो है वो उसमें मिल जाती है। और इसमें आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, योग, करण, गण, योनि, नाड़ी, वर्ण, वश्य, वर्ग, युंज, हंस, अक्षर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और साथ में दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो डिटेल है ये लड़के की है, और ये जो डिटेल है वो है लड़की की। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं, जैसे आपका वर्ण हो गया, नाड़ी हो गई, योनि हो गया, गण हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, साथ में राशि चाहिए होती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं हमें। जैसे राशि जो है, राशि यहाँ पे देखो कुंभ राशि लड़के की है, वृषभ राशि जो है वो लड़की की है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे गण भी यहाँ पे दोनों के ही मिले हुए हैं। यहाँ पे गण देखोगे तो हम मनुष्य गण लड़के का है, देवगण लड़की का है। योनि की बात करें तो सिंह जो है वो लड़के की योनि है, और सर्प जो है वो लड़की की योनि है। ठीक है। नाड़ी की बात करें तो नाड़ी जो है लड़की की आद्य नाड़ी है, आद्य नाड़ी भी बोलते हैं, और लड़की की मध्य नाड़ी है। ठीक है। वर्ण की बात करूँ तो लड़का शूद्र वर्ण का है, लड़की जो है वो वैश्य वर्ण की है। ठीक है। वश्य की बात करूँ तो लड़का मानव वश्य का है, और वृष जो लड़की है वो चतुष्पद वश्य की है। ठीक है। इसके बाद
बाकी जो डिटेल है हम वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है कुंडली में मिलान हमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से डिटेल बनाई हुई है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लड़का और लड़की दोनों की ही जो डिटेल है वो यहाँ पे लिख ली है। जैसे वर्ण लिख लिया है, वैश्य लिख लिया है, तारा लिख लिया है, योनि लिख ली है, गृह मैत्री लिख रही है, गण लिख लिया है, भुकुट जो है वो लिख लिया है, नाड़ी लिख ली है, ठीक है। तो ये 8 जो वर्ण हैं उनको मैंने लिख लिया हुआ है। 8 जो अष्टकूट हैं, कूट जो है 8 कूट होते हैं, 8 कूटों में हमने 8 के 8 कूट लिख लिए हैं। लड़के का भी लिख लिया है, लड़की का भी लिख लिया है, और इसी के आधार पे हम जो इनके नंबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर इनको टोटल में से मिलते हैं, ठीक है। टोटल जो नंबर होते हैं वो 36 नंबर होते हैं, मतलब 36 कुंडली अष्टकूट मिलान का जो टोटल जोड़ होता है वो 36 नंबर का होता है। उसमें जो आधे कम से कम जो है वो आधे जो है वो होने चाहिए, मतलब 36 में से आपके 18 नंबर आपके यहाँ पे मिलने चाहिए, तभी जो है वो जो वैवाहिक जीवन है कुछ हद तक अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मिनिमम जो 18 जो नंबर है वो मिनिमम होते हैं। इससे कम अगर कोई नंबर मिलते हैं तो हम उसको वैवाहिक जीवन की अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसमें शास्त्र जो है, जो ज्योतिष जो है वो इसमें मना करता है शादी करने के लिए, ठीक है, अष्टकूट मिलान में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, तो यहाँ से हम देखेंगे और इसमें जो है नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण की। तो वर्ण में लड़के का वर्ण जो है शूद्र है, लड़की का जो है वो वैश्य है। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वर्ण जो है वो 4 वर्ण हैं। पहला जो वर्ण है वो है ब्राह्मण वर्ण, उसके बाद दूसरा जो है वो क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य और चौथा जो है शूद्र। 4 वर्ण है, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही वो सीरीज वाइज चलते हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मण वर्ण जो है पहला वर्ण जो है, जो नंबर 1 पे जो वर्ण है वो पहला सबसे ऊंचा वर्ण, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र, ठीक है। तो ज्योतिष कहता है कि वर्ण जो है वो लड़के का ऊंचा होना चाहिए लड़की के वर्ण से, ठीक है। मतलब लड़की का वर्ण जो है वो लड़के से छोटा होना चाहिए, कैसे भी समझ लो। या तो वर्ण जो है वो, मतलब बोलने का मतलब है कि लड़के का वर्ण जो है लड़की से ऊंचा होना चाहिए, तभी जो है उसमें 1 नंबर मिलेगा। ये भी आपको बता दूं मैं कि नंबर जो है वो कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो देखो वर्ण जो है उसका 1 नंबर होता है टोटल, वैश्य का 2 नंबर होते हैं, तारा के 3 नंबर होते हैं, योनि के 4 नंबर होते हैं, गृह मैत्री के 5, गण के 6, भुकुट के 7 और नाड़ी के 8, ठीक है। वैसे ही 8 नंबरों में मतलब जो अष्टकूट है उसमें जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो वैसे ही नंबर भी बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से जो यहाँ पे जो डिवीजन होती है तो वैसे हम इस पे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहले वर्ण की बात करें तो देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शूद्र वर्ण, क्योंकि शूद्र चौथे नंबर पे था और वैश्य जो तीसरे नंबर है, तो यहाँ पे लड़की का वर्ण जो है वो ऊंचा हो गया लड़के से। हालांकि लड़के का वर्ण ऊंचा होना चाहिए लड़की से, तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, मतलब जो 1 नंबर था उससे माइनस हो गया, तो यहाँ पे इसको हम देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 नंबर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि लड़के का वर्ण जो है वो लड़की से छोटा है, इसलिए यहाँ पे 0। अब बात करें वैश्य की, तो वैश्य में भी हमारे पास एक चार्ट बना रहता है। उसमें जो चार्ट में हम देखते हैं तो जब दोनों को मिलाया जाता है लड़का और लड़की को, तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो लिखे रहते हैं, वो नंबर यहाँ पे उस तरीके से लिखेंगे। तो मानव और चतुष्पद की जो वैश्य में जो हमारे पास नंबर मिलता है वो आधा नंबर मिलता है, कितने में से? 2 में से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.5 यहाँ पे लिख दिया। ये साथ में नंबर भी लिख देता हूँ मैं कि वर्ण का 1 होता है, वैश्य के 2 होते हैं, तारा के 3 होते हैं, योनि के 4 होते हैं, गृह मैत्री के 5 होते हैं, गण के 6 होते हैं, भुकुट के 7 होते हैं, नाड़ी के 8 होते हैं, ठीक है। तो इसी में से ये नंबर मिल रहे हैं। तो 1 में से यहाँ पे 0 मिल गया, वैश्य में 2 में से आधा मिल गया। अब बात करें तारा की, तो तारा में देखो, तारा में अगर दोनों ही मैत्र हैं तब तो 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक का मैत्र है दूसरे का विपत है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो नंबर हैं वो आधे रह जाते हैं। अगर दोनों का है विपत है, लड़की का भी विपत है लड़के का भी विपत है, तो 3 में से 0 नंबर मिलेगा। पर यहाँ पे लड़के का मैत्र है लड़की का विपत है, तो इसमें लड़की का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैत्र लड़के का है वो मिल जाएगा। तो 3 में से आधा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, वो है 1.5 नंबर। 3 का आधा हुआ 1.5 नंबर, ठीक है। ऊपर का जो वैश्य था उसमें 2 में से मतलब 1/4 नंबर मिला, तो
मतलब बोलने का मतलब है ये कि यहाँ पे इनको 0.5 जो है वो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब बात करें योनि का, तो योनि की हम बात करें तो योनि जो है यहाँ पे लड़की की जो है वो सिंह योनि है और लड़की की सर्प योनि है। ठीक है, तो योनि में भी हमारे पास जो है वो चार्ट बना रहता है, उसी में हम जो है वो देखते हैं कि दोनों के जो नंबर हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। जब दोनों के कॉलम को चेक किया जाता है तो उसमें हमें जो नंबर है उसका लिखा रहता है, उस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने जो डिटेल है उस तरीके से पहले जो है वो देख चुका हूँ, तो वैसे ही नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो योनि की हम बात करें तो योनि जो है वो, क्योंकि यहाँ पे लड़की की जो है वो सिंह योनि है और लड़की की सर्प योनि है, तो ऐसी स्थिति में जो ये कंडीशन रहती है सिंह और सर्प की, तो इसमें जो नंबर मिलते हैं 4 में से वो मिलते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब बात करें ग्रह मैत्री की। देखिए, ग्रह मैत्री का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है कुंडली मिलान में। देखिए, अगर ऊपर वाले जो 4 जो कूट हैं, वर्ण वश्य तारा योनि, अगर इनमें दोष है, जैसे शूद्र इसमें दोष निकल गया, 0 नंबर मिला, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी दोष में ही आएगा, क्योंकि 2 में से 1/4 मिला। तो ये चीज़ें अगर ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपकी जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, मान लो 0 यहाँ पे मिला, वश्य भी 0 मिला, तारा भी नहीं मिला, योनि भी नहीं मिली, लेकिन आपकी आगे ग्रह मैत्री मिल जाती है, तो ये सारे के सारे ऊपर वाले दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, बिल्कुल परिहार हो जाता है इनका। ठीक है, तो ग्रह मैत्री अगर मिल गई तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो दिक्कत करता है। ठीक है, तो अगर ये इनकी ये चारों के चारों मिली या नहीं मिली, ठीक है, लेकिन आपकी ग्रह मैत्री मिल गई तो ये सारे के सारे ऊपर वाले दोषों का परिहार हो जाता है, उनका कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ग्रह मैत्री के लिए बता दूं कि शनि, देखो ग्रह मैत्री का बोलने का मतलब कि जो राशि है उसके हिसाब से। ठीक है, अब उनकी कुंडली पे चलूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं कुंडली निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लड़की की, ये लड़की की कुंडली है, ये लड़की की, तो लड़की की कुंडली को यहाँ पे देखूँ तो लड़की की चंद्रमा, लड़के का जो चंद्रमा है वो है कुंभ राशि में। ठीक है, और लड़की का चंद्रमा जो है वो है वृष राशि में, तो लड़का जो है वो कुंभ राशि हुई, लड़की की वृषभ राशि हुई, और जो कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि होता है, और वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र होता है। तो शनि और शुक्र जो है आपस में मित्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रह मैत्री जो है वो इनकी काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो ग्रह मैत्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्रह मैत्री शनि, लड़के का शनि है, लड़की का शुक्र है, तो ये काफ़ी अच्छा संयोग है। यहाँ पे इनको 5 में से 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 5 इनको मिल गए, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं। अगर यहाँ पे मित्र ना हो, सम हो, तो 3 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा अगर शत्रु हैं तो 0 भी तो ये दिक्कत भी आती है। उसके बाद बात करूँ मैं गण की, तो गण जो है, देखो गण भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं कुंडली में। ठीक है, क्योंकि ग्रह मैत्री तो आ गया, लेकिन गण का भी इसलिए क्योंकि गण जो है वो 3 है। ठीक है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। देव और मनुष्य का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राक्षस गण की दिक्कत आती है, क्योंकि अगर एक का गण राक्षस है और दूसरे का मनुष्य है तो भी दिक्कत आती है, एक का गण राक्षस है दूसरे का देव है तो भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है, क्योंकि राक्षस, आप खुद ही समझ आइए कि राक्षस गण और देव गण में अच्छी नहीं बनती। ठीक है, और ना ही राक्षस गण और मनुष्य गण में अच्छी बनती है। अगर दोनों में से कोई एक मनुष्य गण का है और दूसरा राक्षस गण का है, तो जो मनुष्य गण वाला है उसकी डेथ होने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो राक्षस गण जो है उसकी सबसे बढ़िया होता है कि उसका राक्षस गण के साथ ही उसका हो जाए। बोलने का मतलब ये नहीं कि वो राक्षस ही है, वो एक जो डिटेल बनाई हुई है ज्योतिष में कि जो गण है वो इस तरीके के होंगे, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। ठीक है, ऐसी स्थिति में। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो गण है उस गण के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो आपको समझने में आसानी होगी। फिर भी चलते हैं इस वीडियो पे ही। तो मनुष्यगण और देवगण, क्योंकि मनुष्यगण और देवगण का भी काफ़ी अच्छा संयोग होता है। अगर लड़का देवगण का हो, लड़की मनुष्यगण की हो, सबसे बढ़िया होता है।
लेकिन इसके अलावा मनुष्य अगर जो लड़का है वो मनुष्य गण का है और लड़की देवगण की, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो नंबर है वो थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, लड़का देवगण का है और लड़की मनुष्यगण की है तो 6 में से 6 मिलते हैं। दोनों देव देव के हैं तो भी 6 नंबर मिलेंगे। दोनों मनुष्य के गण के हैं तो भी 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे मनुष्य जो है वो लड़का है और देवगण जो है वो लड़की है, तो ऐसी स्थिति में 6 में से इनको 5 नंबर मिलेंगे, जो 5 यहाँ पे मैंने लिख दिए। ठीक है, अब बात करें भुकुट की। देखिए, भुकुट दोष का भी एक निर्माण होता है कुंडली में, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि भुकुट दोष का परिहार हो जाए, या ना हो तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं रिलेशन में, वो भी उसको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे भुकुट देखूं मैं तो लड़का क्योंकि कुंभ राशि का है, लड़की जो है वृषभ राशि का है, तो ऐसी स्थिति में इनके कोई भी भुकुट दोष नहीं बनता, क्योंकि भुकुट दोष जो है वो जैसे इसमें बनते हैं, जैसे द्वादश दोष बनता है, षडाष्टक की दोष बनता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनका कोई भी ऐसा दोष नहीं बन रहा है जिससे कि भुकुट दोष इनको लगे, तो इनको 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो भुकुट दोष और नाड़ी दोष ऐसे दोष हैं या ऐसे कूट हैं, इसमें अगर मिल जाए, ठीक है, दोनों का जैसे भुकुट दोष इनको नहीं बना, भुकुट ठीक रहा इनका, तो 7 में से 7 मिल गए। अगर दोष होता तो यहाँ पे 0 नंबर मिलना था। ठीक है, अब बात करें नाड़ी की। देखिए, कभी भी कुंडली मिलान करें, ये कुंडली मिलान जब करवाते हैं तो ये जो लास्ट की चीज़ें हैं, गृह मैत्री, गण, भुकुट और नाड़ी, ये देखना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लो गृह मैत्री नहीं मिली तो नीचे तो आप देखो ही मत। ठीक है, वो वहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, वो प्रपोजल वहीं पे कैंसिल हो गया, क्योंकि गृह मैत्री नहीं मिली तो उनकी कभी बनेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आगे गण दोष, भुकुट दोष ये देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो गृह मैत्री कोशिश करो, गृह मैत्री मिल जाए। गृह मैत्री का भी इसमें परिहार होते हैं, अगर नहीं मिले इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अभी जो नाड़ी, जैसे अभी नाड़ी के पहुंचा हूं, तो नाड़ी में भी एक जो रूल है कि नाड़ी जो है सेम नहीं होना चाहिए दोनों की। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि गण जो है वो दोनों के सेम हो तो सबसे बढ़िया, लेकिन नाड़ी जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। नाड़ी जो है 3 है, आदि नाड़ी, मध्य और अंत्य नाड़ी। ठीक है, तो दोनों की आदि आदि नहीं होनी चाहिए, दोनों की मध्य मध्य नहीं होनी चाहिए, और दोनों की ही अंत्य अंत्य नाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे नाड़ी, लड़की की नाड़ी आदि है, लड़की की मध्य है, तो बहुत ही अच्छा संयोग है। यहाँ पे इनको भी पूरे 8 में से 8 नंबर यहाँ को इनको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनको 36 में से 29 नंबर यहाँ को मिल गए। हमें जो चाहिए होते हैं 18 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, और 18 नंबर में से इनको काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे 36 में से 29 इनको नंबर मिले, तो अष्टकूट के मिलान के हिसाब से इनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और इनकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अष्टकूट का मिलान अच्छा है, शुभ है, शादी की इजाज़त जो है वो ज्योतिष शास्त्र इनको देता है। अब ये तो हो गई अष्टकूट के मिलान। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कुंडली में देखनी पड़ती हैं ताकि मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिपोर्ट जो है वो ठीक है, अच्छी है, तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुंडली पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुंडली पे देखूँ तो यहाँ पे देखो जो लड़की की कुंडली यहाँ पे देख रहा हूँ, तो देखो इनकी मिथुन लगन की कुंडली है, और यहाँ पे मंगल जो है वो अपनी नीच राशि पे है। ठीक है, अब मंगल जो है नीचे राशि में है, तो एक तो पहली बात, लड़का जो है वो गुस्से वाला है, वाणी पे नियंत्रण नहीं है, वाणी पे थोड़ा कठोर भी हो सकता है, गुस्से वाला भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसी बातें बोल देनी जो कि दूसरे का मन दुखे या वो दूसरों को चुभे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ इनको है दिक्कत थोड़ी सी। इसके अलावा देखो यहाँ पे शनि चंद्र जो है वो भाग्यस्थान में विराजमान है, क्योंकि यहाँ पे विश्व योग का भी निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे भाग्य से रिलेटेड दिक्कत थोड़ी इनको आ सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हाँ, मंगल यहाँ पे वाणी के हिसाब से कुटुंब में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, थोड़ी सी छोटे मोटे झगड़े यहाँ पे हो सकते हैं कुटुंब में, इनके परिवार में। इसके अलावा वैवाहिक जीवन यहाँ पे देखें तो गुरु जो है वो केंद्र में विराजमान है। ठीक है, और क्योंकि ये केंद्र के ही स्वामी है, साथ साथ जो है वो दसम भाव के स्वामी भी हैं, और अपने ही दसम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका वैवाहिक जीवन में से इनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें अगर लड़की की, तो लड़की में कुंडली में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है।
यहाँ पे कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है और शनि की दृष्टि जो है वो इनके सप्तम भाव में पड़ रही है। देखिए शनि की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ना से पहली बात शादी लेट करवाता है, ठीक है, शादी लेट करवाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे अभी देखो शनि जो है कोशिश करते हैं, शनि जो है वो 28 साल के बाद ही शादी हो तो दिक्कत होती है, इससे पहले शादी थोड़ी लेट करवाते हैं। वैसे भी आपका टाइम जो है लगने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ना, क्योंकि लगन में ही विराजमान है, लगनेश है शनि, तो दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी इनकी जो दृष्टि है वो मित्र दृष्टि नहीं है सप्तम भाव पे, तो छोटी मोटी दिक्कत और छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पे विराजमान है तो प्रेम रहेगा इनकी कुंडली में, प्रेम इनके आपस में इनका प्रेम व्यवहार जो अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे चतुर्दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन मंगल दोष का, जैसे मंगल दोष इनका, मंगल यहाँ पे विराजमान है क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे केंद्र में है, और केंद्र में मंगल जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल दोष का भी निर्माण करते हैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मंगल क्योंकि 28 साल के बाद इनकी शादी, इनकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। मंगल दोष जो है वो 28 साल के बाद थोड़ा 28 साल के बाद जो है वो दिक्कत देना थोड़ा कम कर देता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ सावधानी इनको बरतनी है, गुस्सा ना करें और कोशिश करें कि जो बजरंग बाण का पाठ है ये करेंगे तो वो भी इनको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि जैसे मैंने बताया यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ रही है, हालांकि मित्र दृष्टि है इनकी, लेकिन शुक्र के साथ इनकी जो है वो समता रहती है, ना ही शत्रु होते ना ही मित्र होते हैं, तो हालांकि काफ़ी हद तक जो है शुक्र यहाँ पे संभाल लेंगे। इसके अलावा शनि की भी आराधना करें, हालांकि शनि जो है इनके लग्नेश हैं, तो दिक्कत वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी आएगी, ठीक है। और हर एक के किसी के कुंडली में, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चली रहती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का जो वैवाहिक जीवन है देखा जाए मोटा मोटा तो अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जैसे कि मैंने बताया, आप भी थोड़ा देखो, आपका जो नेचर है वो एक ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है। आपका जो नेचर ऐसा है कि आप जो है समान तरीके से सबके बारे में सोचते हैं, और न्यायप्रिय जो है वो आपका जो नेचर है वैसा है, ठीक है। तो आपके इस न्यायप्रिय नेचर के हिसाब से भी कभी कभी दिक्कत का सामना आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। और साथ में मंगल की जैसे मैंने आपको बताई, तो मंगल जो है केंद्र में होके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो हालांकि ये शनि और मंगल दोनों ही विच्छेदक ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हैं, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो जाए ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन लेना है उससे पहले आप सोच विचार कर लें, डिस्कस कर लें, तो ही आगे प्रोसीड करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत जो है वो बचना चाहते हो, तो इसके लिए आप जो है वो, जैसे मंगल का है तो मंगल का भी परिहार करवा सकते हैं, उसकी थोड़ी छोटी सी पूजा होती है वो करवा लीजिएगा। और साथ में शनि को भी, शनि तो वैसे देखा जाए तो लग्नेश है, और अगर इनकी शनि की बात करूं तो शनि जो है इनका जो शनि है वो है कुंभ राशि में 18 डिग्री पे, ठीक है। तो वैसे तो बलवान है शनि, लगने से बलवान है। हालांकि जो छोटे भाई बहनों से थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि शनि की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है, सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद दसम भाव में दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव में भी थोड़ी जॉब वगैरह थोड़ी लेट देते हैं, पर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो मित्र दृष्टि नहीं है दसम भाव पे। इसके अलावा जो आपको मैंने थोड़े से उपाय बताए, आप ऐसे कीजिएगा कि मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके जो दीपक है, ठीक है, उसको जलाएं, जो सरसों के तेल का दीपक है उसको जलाएं, तो भी आपको इसमें अच्छा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अष्टकूट के मिलान से आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुंडली भी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो कुंडली में भी थोड़ी छोटी छोटी दिक्कतें हैं। लड़की की कुंडली में, लड़के का तो ठीक लग रहा है, लेकिन लड़की में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो वो आप जो है जो उपाय छोटे मोटे मैंने आपको बताया वो आप कीजिएगा। साथ में कोशिश करें कि आप जो है वो आपस में प्रेम व्यवहार से रहें, गुस्सा ना करें। और साथ साथ में क्योंकि मंगल केंद्र में रहकर भी गुस्सा दिलवाते हैं, तो इस पर थोड़ा विचार करें, और थोड़ा अपने जो व्यवहार है उसमें भी थोड़ा नियंत्रण रखें, अच्छे से आपका वैवाहिक जीवन चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की कुंडली।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन आपका रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और कोई भी अपनी कुंडली मिलाना चाहता है, कुंडली मिलान करवाना चाहता है तो वो भी मुझसे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इसका प्रोसीजर रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो वीडियोज़ हैं वो वैसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।